मैं बिल्कुल इसके बाद सर आंखों पे, जिस तरह ज़ुजान ने बात की, सरदार साहब ने, आज कोई तलखी का दिन नहीं है। मैं आज के दिन को 2019 के लिए थोड़ी सी रहनुमाई के लिए, आप अपनी रहनुमाई के लिए, खुदा जानता है कि अगर हम सूबे के साथ, यहाँ के अवाम साथ करना क्या चाहते हैं, और उसका फैसला यहाँ पे होना चाहिए। और बिल्कुल जमरक साहब आपने सही कहा कि 4 महीने से जिस सूबे में मां सिवाय गम के, परेशानी के, बेरोजगारी के, बदहाली के, स्कूलों और तालाबंदी के और कुछ ना हो, तो वहां बातें यही होंगी। तो आज मैं कोई नया गजल या कोई अल्लामा इकबाल का या मिर्जा गालिब का तो शेर तो नहीं पढ़ सकता ना। तकलीफ मुश्किल बलोचिस्तान के किसी दिन हल हो तो हम उससे अपने पैरा से हट जाएं। जनाब वाला, मैं आता हूं अपने इसी तवज्जो दिलाओ नोटिस की तरफ कि 2019 कैसा होना चाहिए। हमने 2018 में आपको पीएसडीपी के हवाले से रहनुमाई की, ये हमारे खदशात हैं, सुन लें। अगर ये गलत है तो बेशक इनको नजरअंदाज करें कि अभी पीएसडीपी जनाब वाला, हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी कि पीएसडीपी अदम मरकजियत की बुनियाद पर आबादी, रकबा, गुर्बत, पसमानदगी, अजला की देखकर आप इसको डिस्ट्रिक्ट की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करें। एमपीएस को 1 पैसा न दें। आज मैं दोबारा कह रहा हूं, एमपीएस, एमएनए, सेनेटर फंड्स की तकसीम में उनका कोई हिस्सा होना चाहिए नहीं चाहिए। मैं ये बात मैंने 1997 में की, 2003 में की, आज इस फ्लोर पे कह रहा हूं कि मैंने पहले कहा कि हम उन नुमाइंदों में से नहीं है कि आपसे आके स्कीम मांगे। एक क्राइटेरिया बनाएं, इस असेंबली से इसको अप्रूव करें, एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का सेक्रेटरिएट में इंप्रूवमेंट लाएं। आज जनाबे वाला ये खदशा है, हो सकता है गलत है, कि आज पर्चियां सीएम सेक्रेटरिएट में जा रही हैं कि जी जो हुकूमत में अराकीन शामिल हैं वहां से शॉर्टलिस्टिंग होके एक तफसील जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को, पीएनडी को जा रही हैं, जी ये स्कीमें डाली जाएं, ये पैसे रिलीज किए जाएं। हम अंधे नहीं हैं, हम इस सूबे में रहते हैं। एक एक कागज वक्त आने पर मैं कह रहा हूं हाँ ऐड करते हैं कि 2019 को हम एक दूसरे में तसादुम की तरफ नहीं ले जाएंगे। ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज करें। हर डिस्ट्रिक्ट को उसके रकबे, आबादी, गुर्बत की बुनियाद पर ये फार्मूला पहले दिया था, तय करें। ये बलोचिस्तान को आने वाले 5 सालों में चांद के अगर ऊपर न ले जाए, कम से कम ये अपने हमसाया दूसरे कौमों के बराबर ले आएगा। हमारे लोगों की गुर्बत, पसमानदगी, बदहाली, ये जो तालीम और जहालत, ये कम से कम खत्म हो सकेगा। हमारी जो है हुकूमत, अपोजिशन वाली सियासत और लड़ाई से बलोचिस्तान आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी बात जनाबे वाला, सैंडक पे 2018 में अक्टूबर में कमेटी बनी, 12 अफराद पर मुश्तमिल, ज़हूर साहब उस कमेटी में है। एक इजलास भी हुकूमत ने इसका तलब नहीं किया। सैंडक से आपको 120 अरब रुपए इस पसमानदा सूबे को मिल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ तालीम की मद में आप खर्च करवा सकते हैं। एक मीटिंग नहीं हुई। हुकूमत कोशिश करे कि 2019 में आए, फास्ट ट्रैक पे उसके 5-6 मीटिंग करें। आपके वसाइल आएंगे, आपकी हुकूमत के पास आएंगे, आपके हाथ पांव खुलेंगे बलूचिस्तान में गुर्बत के खात्मे और तालीम के हवाले से। एनएफसी के हवाले से हमने आपको क्लियर रोड मैप दिया 2018 में। 2019 में हम आपको कहते हैं, अपने 2018 में वफाकी हुकूमत के पास बलोचिस्तान का एक वफ्द भी नहीं गया कि वो जाके बलोचिस्तान के वसाइल एनएफसी के हवाले से कोई लड़ाई झगड़ा करे। लड़ाई झगड़े से मुराद मंतक दलील के बुनियाद पर बलोचिस्तान का हक मांगे। एनएफसी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, अनअनाउंस गैर एलानिया तौर पर 2 साल के लिए डेफर हो चुका है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं किया। आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करें, हम आपके साथ हैं, क्योंकि इससे बलोचिस्तान के वसाइल बराह रास्त जो है मुंसलिक हैं। तीसरी बात जनाबे वाला, 2008 और 2019 में बलोचिस्तान की तकरीबन इस वक्त 26 लाख आबादी, 26 लाख बलोचिस्तान की आबादी 2018 से 2019 में ट्रांजिशन इनका हो रहा है, यानी उसमें साल में दाखिल हो रहे हैं। खुशसाली, गुर्बत, भूख और अफलास की जद में, बिलखुसूस आपके 12 डिस्ट्रिक्ट्स, यहां पर हमने खुशसाली से हवाले से आपको तजावीज दी, लेकिन वहां पर बजाय के कैबिनेट में बैठने के, फैसला करने के, आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लिया। जनाबे वाला, इसके अलावा बेरोजगारी एक बहुत बड़े आफियत के तौर पर सामने आ रहा है। सना बलोच साहब बात मुख्तसर कर दे, कार्रवाई को आगे देखें। मैं सर मुख्तसर करें ताकि इन्होंने जो है बलूचिस्तान हुकूमत पे काफी ज्यादा इल्जाम लगाए, ताकि उनका जो है हम वर्ड टू वर्ड उनका जवाब दे सकें। जी सना बलोच साहब। सर मैं अभी आता हूं। देखें, मैं बलूचिस्तान हमारा घर है। बलूचिस्तान में अगर बदअमनी होगी, बलूचिस्तान में माशी माशरती इज़्तिराब होगा, बलूचिस्तान में तकलीफ और मुश्किल किस लिए है? ये एक हकीकत है कि बलूचिस्तान में सनतें नहीं है, बलूचिस्तान में रोजगार नहीं है, बलूचिस्तान में ज़राअत तबाहाल है, कैस्को की जुल्म और ज्यादतियां हैं, बलूचिस्तान को आइन के आर्टिकल के तहत उसके वसाइल, इख्तियारात, गैस, सुई कुछ नहीं मिल रहा। जनाबे वाला, हम चाहते हैं कि आप 2019 में बैठे, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। बलूचिस्तान में लाखों मुलाजमतें आ सकती हैं,
कभी 35,000 मुलाजमतें, कभी 10,000 मुलाजमतों का झांसा देकर बलोचिस्तान के 18 लाख बेरोजगार नौजवानों को हम मायूसी से नहीं निकाल सकते। बलोचिस्तान में अगर ये इस्तिराब है, ये सियासी इस्तिराब है, महकूमी है, महरूमी है, लोग अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, दस्तों गिरेबान होते हैं, या किसी बैरूनी मुल्क के आलाकार बनते हैं जनाब वाला, उसकी वजह माशी और माशरती बदहाली और गुर्बत और बेरोजगारी है। हम समझते हैं कि अगर ये हुकूमत रहनुमाई चाहती है, ये बलोचिस्तान हमारा घर है, ये जलेगा जनाब वाला, उसमें आप भी जलेंगे, हम भी जल रहे हैं। लिहाजा 2019 को खूबसूरत बनाने के लिए मैं इस हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रहा। आपके सिर्फ 5 महीने हुए हैं, क्या आप 4.5 साल को बलोचिस्तान में एक इनकलाब के 4.5 साल बनाना चाहते हैं, या जिस तरह 70 साल पहले बोसीदा, बदहाल, बीमार ज़दा गुजरे हैं उनकी तरह गुजारना चाहते हैं जनाब वाला? ये असेंबली इसी तरह चलता रहेगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर। अच्छा, बातें कही कि जी 5,000 शेल्टरलेस स्कूल हैं बलूचिस्तान में। मैं उनकी बात को अक्सर मुस्तरद करता हूँ। हमने एजुकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सेल के तहत तवसत से सर्वे कराया है, सारी स्कूल जो शेल्टरलेस हैं वो 1800 हैं, और उस पे हमने जो है 6.5 अरब रुपए की स्कीम रखी हुई है। जनाब स्पीकर, सना साहब ने जो हमें कहा कि जी यहाँ पे 15% कॉलेजेस फंक्शनल हैं, मैं चैलेंज करता हूँ उनको। 95% स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे फंक्शनल हैं। जनाब स्पीकर, हमने जो बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर में जो इनिशिएटिव लिए हैं वो माजी में तारीख में कभी किसी ने नहीं लिए हैं। 35,000 टीचर हम इस दफा जो है ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं जनाब स्पीकर। तो मेहरबानी करें जनाब स्पीकर, हमारे फाजल दोस्त बहुत लिखे पड़े हैं, सारा बलूचिस्तान उनकी कदर करता है, हम भी उनकी कदरदान हैं। बराए मेहरबानी उनसे हमारी गुजारिश है कि वो फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे जो बताते हैं कम अज़ कम वो असेंबली की प्रॉपर्टी है, कुछ तहकीक करके आ करें, उन पर वो करें। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये माजी सिस्टम ने जो है डिटेक्ट किए हैं, ये मैं अपने तौर पर नहीं कह रहा हूँ। और जनाब स्पीकर, यहाँ पे एक वाज़ेह सूरत पे एक लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी की तब्दीली आई है, बेहतरी आई है, वो पूरी दुनिया को नजर आ रही है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जिस भी सेक्टर को देखें इस हुकूमत की ओर से बेहतर हो रही है। क्वेटा का ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो रहा है, आपकी बाकी गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। तो ठीक है, हम सना बलोच साहब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर सियासतदान हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम उनकी बातों को अपने लिए जो है एक मशअल राह समझते हैं। लेकिन खुदा रहा उनसे हमारी गुजारिश है कि जब वो फैक्ट्स एंड फिगर दिया करें तो वो जो है किसी ऐसे ही ना बोला कर। यहाँ पे ये बलूचिस्तान असेंबली है, ये खारान का कोई चौक नहीं है कि जो तकरीर करके वहाँ पे लोगों को जो मुतासर कर रहे हैं। मेहरबानी जनाब स्पीकर। आप